बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का वेदर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और मेरी कोशिश हर वक्त आपको साइक्लोन से जुड़ा नया अपडेट देते रहने की है। और फिर से मैं जुड़ा हूँ इस नए वीडियो के दौरान। और संभावित चक्रवाती तूफान इस समय किस इंटेंसिटी में है, साथ साथ किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं इस समय की। और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय इस समय वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में बना हुआ है मध्य व पूर्वी अरब सागर के इलाकों पे। अब कुछ इसका उत्तर की ओर ये बढ़ता चला जा रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर बना हुआ है सिस्टम और लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। और इस साल का दूसरा चक्रवाती तूफान कहे जाने वाला बिपरजॉय चक्रवात काफ़ी गंभीर है। साथ साथ अब भारत के राज्यों पर इसके टकराने की जो संभावना है वो प्रबल हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो ये सिस्टम 14 जून के आसपास और 15 जून की सुबह तक गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है। इसकी संभावनाएं अब प्रबल हो रही है गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करने की। और अभी आप देख सकते हैं बादल ये काफ़ी मूवमेंट करता हुआ पहुंचा रहा है गुजरात के इलाकों पे। और काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगता है कि क्लाउडिंग्स मध्य भारत के राज्यों तक पहुँच गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंदौर से लेकर ये जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, नागपुर, अकोला और इंदौर, नासिक, सूरत तक बादल काफ़ी पहुँच रहे हैं इस समय। और वर्षा भी कई स्थानों पे हो रही है लाइटनिंग के थंडरस्टॉर्म के साथ। तो देखने वाली बात यह होगी कि अगले कुछ घंटों के दौरान क्या कुछ ज़बरदस्त गतिविधियाँ भारतीय राज्यों में होती है। तो राजस्थान तक बादल पहुँचने लगेंगे। पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अब बादलों के डेवलप्ड होने की संभावना इन इलाकों पर दिख रही है। चलिए, तो अब बात हम विंड के मॉडल की कर लेते हैं। क्या कुछ संभावनाएं बारिश यानी कि आगे ट्रैक की कह रहा है मॉडल, आइए जानते हैं। ईसीएम मॉडल के मुताबिक अगर हम देखें तो सिस्टम के लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। संभावनाएं 14 जून और 15 जून के बीच में गुजरात के ऊपर चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल करने की है। सिस्टम इस प्रकार से रिकवरी करेगा और इस प्रकार से लैंडफॉल करेगा, इसकी संभावना इस प्रकार से हो रही है। और फिर ये सिस्टम राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, यानी कि भारत के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा, इसकी ऐसी संभावना बन रही है। चलिए, मॉडल क्या कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं देख लेते हैं हम। और लगातार जो ट्रैक है वो बदलाव आ रहे हैं ट्रैक में। ECMWF मॉडल और IMD मॉडल प्रोजेक्शन भी लगातार अब चेंजेस दिखा रहे हैं मॉडल में। तो क्या कुछ संभावना है बारिश को लेकर, गुजरात के ऊपर चक्रवात के टकराने की जो संभावना है वो करीबन 95% फॉलो कर रही है हर मॉडल्स को। और तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार गुजरात के ऊपर चक्रवात के लैंडफॉल करने की संभावनाएं दिखा रही है। साथ साथ आप देख सकते हैं सिस्टम मूवमेंट मिलेगा सिस्टम को, और हवा इस प्रकार से चलेगी तो सिस्टम को भारत की ओर धकेलेगी, जिससे गुजरात के ऊपर लैंडफॉल की संभावना है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि 14 तारीख को लगभग 2 बजे के करीबन यहाँ गुजरात के भुज कच्छ से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान बिपनजॉय। और चक्रवात के ट्रैक में लगातार बदलाव के चलते हुए अनिश्चितता पहले बनी हुई थी, लेकिन अब गुजरात के ऊपर टकराने के बाद सिस्टम कमजोर होगा और डिप्रेशन की क्षमता में पहुंचेगा। लेकिन गुजरात के मेन रीजन पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा देगा, जिसमें अहमदाबाद तक के इलाके शामिल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ेगा और अहमदाबाद के उत्तर की ओर बढ़ेगा, यानी कि कुछ इसका सिरा अहमदाबाद से उत्तर की ओर होगा और ये सिस्टम राजस्थान के ऊपर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ पर है, यानी कि जोधपुर से नीचे है ये सिस्टम। और अब ये सिस्टम उदयपुर संभाग के जिलों की ओर बढ़ रहा है और ये सिस्टम काफ़ी लो प्रेशर के इंटेंसिटी में रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा सिस्टम और फिर से इसको इंटेंसिटी मिलेगी तो ये आगे और धकेलेगा और फिर मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँच जाएगा। यानी कि इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से आएगा, फिर इस प्रकार से बढ़ेगा और फिर इस प्रकार से इस तरह से ये आप देख सकते हैं अभी इधर से यहाँ पर बन गया है। तो सिस्टम का लगातार आप देख सकते हैं आगे चल रहा है सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल अब खत्म होने की संभावना इसकी 19 जून तक बन रही है। और इसी बीच भारत के कई राज्यों पर ये ज़बरदस्त वर्षा देगा ECMWF मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो। और GFS मॉडल लगातार इंटीग्रेट कर रहे हैं कि सिस्टम बनेगा और फिर ये सिस्टम मूवमेंट करता हुआ अपनी दिशा को बदलेगा और कराची के आसपास के इलाकों पर और गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करते हुए ये सिस्टम इस प्रकार से राजस्थान की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर भारत की ओर चला जाएगा। ऐसी संभावनाएं GFS मॉडल दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी लगातार निरंतर ट्रैक में बदलाव के चलते पूरी तरह से यानी कि GFS मॉडल को पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ECMWF मॉडल, IMD मॉडल प्रोजेक्शन और तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो लगातार गुजरात के ऊपर 95% इसके लैंडफॉल करने की चांसेस को बता रही है। और हम भी लगातार जुड़े हुए हैं। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी अब खत्म हो जाएगा। हालांकि बारिश ज़बरदस्त ये पूर्वोत्तर भारत के ऊपर देगा और भीषण बारिश होने की संभावना है। और साइक्लोन स्टॉर्म की बात करें, अगर मैं आपको इसका ट्रैक भी दिखाऊंगा। ट्रैक कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से ट्रैक दिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ से लैंडफॉल करेगा, उसके बाद इस प्रकार से बढ़ेगा और फिर इस प्रकार से भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। इतना इसका ट्रैक दिखा रहे हैं मॉडल और लगातार इंडिकेट करेगी कि ये मध्य भारत की ओर बढ़ेगा ये सिस्टम। और फिर मध्य भारत के बाद ये सिस्टम कमज़ोर होगा, यानी कि अहमदाबाद तक तो ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में रह सकता है। उसके बाद ये सिस्टम लो प्रेशर इंटेंसिटी में रहेगा राजस्थान के ऊपर, पूर्वी राजस्थान के ऊपर। फिर आगे बढ़ता हुआ ये पश्चिम मध्य प्रदेश को पार करेगा, उस समय ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आगे बढ़ेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय जो है वो भारत के राज्यों पर तबाही तो मचाएगा, जिसमें प्रमुख तौर पर हम कह सकते हैं कि गुजरात के इलाकों में काफ़ी अच्छी जो बारिश है वो दे सकता है, साथ साथ तबाही के संकेत भी दे सकता
है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर तैनात कर दी गई है और हम लगातार बने हुए हैं अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान के ऊपर, और किस इंटेंसिटी में है, कब तक आगे बढ़ता है, हम इसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मौसम से जुड़ी जानकारी हम लगातार इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। कब ये लैंडफॉल करेगा उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे लाइव सेटेलाइट इमेज के द्वारा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।